मैं आप में से हर एक से एक सवाल पूछना चाहता हूं, जितने भी लोग यहां हैं, क्या आपके शब्दों में जीवन है? क्या आपके शब्दों में उत्साह है? क्या आपके शब्दों में किसी के लिए उम्मीद है? अगर ये नहीं है तो आपका बोलना व्यर्थ है। हमारे खुदा के लिए लिखा है, वो टिमटिमाती हुई बत्ती को कभी ना बुझाएगा। आपको पता है ये बात? यीशु ने एक जगह पे यीशु के लिए एक भविष्यवाणी है पुराने नियम में, वो कभी भी जलती हुई बत्ती को न बुझाएगा। इट मींस जो लोग तकलीफ में हैं, वो उन्हें समाप्त नहीं करेगा, वो उन्हें उम्मीद देगा। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं जो पवित्र आत्मा के चलाए हुए नहीं चलते, उन्हें जो अच्छा लगता है वो बोलते रहते हैं। अगर ये मैटर इतना सीरियस नहीं होता तो खुदा उस बंदे को 9 महीने गूंगा नहीं करता। परमेश्वर ने बाइबल के शुरुआती पन्नों में यह बात हमें दिखाई कि उसने एक आदमी को गूंगा कर दिया 9 महीनों के लिए। His name was ज़करयाह। क्या बात थी? प्रभु ने उसको गूंगा कर दिया। नकारात्मक बोलने वाले लोग सदैव प्रभु की योजना को खराब करते। आप बिलीव करिए, जब मैं लोगों को देखता हूं कि वो फेथ में नहीं है, वे विश्वास में नहीं चल रहे हैं, मैं उनको समझाता हूं कि भाई ऐसे मत बोलो। लेकिन जब मैं देखता हूं ना कि वो मेरी बात नहीं सुन रहे हैं, फिर मुझे उनसे थोड़ी गैप बनानी पड़ती है, क्योंकि मैंने देखा है उनका इफेक्ट मुझ पे आता है। कभी आपने सोचा जब यीशु याईर के घर पे गए तो लोग वहां पर रो रहे थे, प्रभु ने उनको बाहर क्यों निकाला? बाहर निकलो, गेट आउट। याद रखिए, परमेश्वर को काम करने के लिए एक एटमॉस्फेयर चाहिए रहता है। अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में कुछ करे, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, उसे विश्वास का एटमॉस्फेयर दो, न कि अविश्वास का। क्यों बाइबल कहती है वो हर जगह सब कुछ करता रहा, पर जब वो अपने नगर नासरत में आया तो उसने वहां पर कुछ भी नहीं किया? क्योंकि उन लोगों ने उस पर अपना ईमान नहीं रखा। आज इस ग्राउंड पर हजारों लोग हैं। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, आपके बोलने के तरीके कैसे हैं और आप क्या बोलते हो? एक दिन मुझे दिल्ली के एक बाइबल कॉलेज में बच्चों को पढ़ाने का मौका मिला। देहरादून से एक लड़की आई थी वहां पर। उस बेटी ने मुझसे एक सवाल पूछा, ब्रदर प्रेमानी, क्या शैतान मेरा मन पढ़ सकता है? मैंने कहा कभी नहीं। ब्रदर, अगर वो मेरा मन नहीं पढ़ सकता तो वो कैसे जान लेता है मेरे दिमाग में क्या चल रहा है? मैंने कहा शैतान कभी आपका मन नहीं पढ़ता, शैतान आपके शब्दों से जानता है आपके दिमाग में क्या चल रहा है। आप कहेंगे मुझे नौकरी नहीं मिल रही है, मैं बड़ा परेशान हूं। वो जान जाएगा कि आपके अंदर इस बात की चिंता है और वो आपको 15 और विचार डाल देगा ताकि आप डिप्रेस लाइफ जिए। आप जानते हो, शैतान एक व्यक्ति को नकारात्मक नेगेटिव ख्याल क्यों देता है? ताकि एक व्यक्ति अपने लिए गलत नबूवतें करे। शैतान हमेशा चाहता है उसके हमारे हम जो है ना, हम विश्वासी, हम अपने मुंह से गलत नबूवतें करें, भविष्यवाणियां, प्रोफेसी। क्योंकि शैतान ने बाइबल पढ़ के रखी है और उसे पता है बाइबल में लिखा है मनुष्य अपने मुंह से निकली गई बातों का फल भोगेगा। इसीलिए वो आपसे ऐसी चीजें बुलवाने की कोशिश करता है जो आपको ही बर्बाद करे।
एक दिन मैं खुदा के साथ बैठा था, मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु हम नेगेटिव क्यों होते हैं? मुझे प्रभु ने कहा, तुझे नेगेटिव ख्याल इसलिए आते हैं ताकि तू गलत नबूवतें करे। मैं आपको एग्जाम्पल दूं, एक एग्जाम्पल दूं मैं आपको। पास्टर जी इधर आइए, आइए आइए, डरिए मत, खड़े हो जाइए सामने। यहां देखिए, डोंट वरी, कुछ नहीं है, आप डरना मत। जो मैं आपको बोलूंगा अभी, समझो आपको घुटनों में दर्द है। क्या है? घुटने में दर्द। घुटने में दर्द। और शैतान ने आपके मन में ऐसा डाल दिया है, तेरे को चिकनगुनिया है। क्या है जी? चिकनगुनिया। और पास्टर जोशुआ कैसे हैं आप? सब ठीक है? चिकनगुनिया है। ये बोला किसने था? लेकिन यहां पर पवित्र आत्मा के कहता है, जो वो तुझे कह रहा है तू उसे मुंह से मत बोल। यीशु के खाने से तू, मार खाने से तू चंगा हुआ है। और अब मैं पास्टर जी से कुछ और पूछ रहा हूं। अब पास्टर जी बोलेंगे, आप कैसे हैं? उसके मार खाने से चंगे हो गए। यहां आइए। बाइबल कहती है, चिंता करके यह न कहना क्या खाएंगे क्या पिएंगे। इट मींस जो तुम्हें शैतान कान में कहे वो मुंह से मत कहो। बैठिए। कितने लोगों ने जब मत्ती 6 अध्याय पढ़ा है तो वहां लिखा है चिंता करके यह न कहना। बाइबल नहीं कहती है वहां पर चिंता मत करो, पर लिखा है चिंता करके यह न कहना। इट मींस जो आपको शैतान बोल रहा है उससे अपने मुंह से मत निकालो। एक दिन अब्राहम अपने इकलौते बेटे को लेकर मारने जा रहा था। उसके साथ 2 सेवक थे। दोनों ने उसे पूछा, सर हम भी आपके साथ चलेंगे? नहीं, तुम यहीं ठहरोगे, मैं और लड़का ऊपर जाएंगे, आराधना करके लौट आएंगे। एक्सक्यूज मी अब्राहम, खुदा ने कहा इसे मारना है। हाँ मैं जानता हूं खुदा ने मुझे कहा इसे मारना है, फिर भी हम वापस लौटेंगे। फिर भी हम वापस लौटेंगे। कैसे? मैं जानता हूं वो उसे मुर्दों में से जिंदा कर सकता है। आप जानते हैं वो दोनों वापस आए थे। आपको लगता होगा क्योंकि वापस इसलिए लौटे क्योंकि खुदा ने उसे वहां बख्श दिया था। इब्रानियों में लिखा है, दृष्टांत की रीति पर तुम ये कह सकते हो वो उसे मुर्दों में से वापस मिला था। उससे ऑलरेडी उसको मार दिया था अपने अंदर। अब्राहम ने वही देखा जो उसने कहा था। जब दाऊद गुलायत के सामने जाता है लड़ने के लिए, गुलायत को खड़े होकर कहता है, हे गुलायत, तू तो साज बहुत सारी चीजें लेके आया है, मेरे पास कोई हथियार नहीं है। मैं खुदावन यस्सु के नाम में आया हूं, मैं परमेश्वर के नाम से तेरे पास आया हूं। उसने एक पत्थर निकाला, उसको फेंका, उसे लगा, वो मर गया। मैं आपको बताना चाहता हूं, जितने भी लोग यहां हैं, पत्थर दाऊद का था, गुलैर दाऊद की थी, निशाना खुदा का था। आप जानते हैं दाऊद जीता भी नहीं था, दाऊद ने पहले ही कहा मैं जीतूंगा। ये वो लोग हैं जो हमेशा बोलने में निपुण थे। मुझे माफ कीजिए, जो मैं भी कह रहा हूं आपको अच्छा नहीं लगेगा। आप जानते हैं हम बकवास क्यों करते हैं या नॉनसेंस क्यों बात हम गलत बातें क्यों बोलते हैं? प्रॉब्लम पता है क्या है? हमारे अंदर वचन नहीं है। नहीं ब्रदर, मैं रोज बाइबल पढ़ता हूं। बाइबल पढ़ने में और बाइबल को हृदय में लेने में फर्क है। मैं ऐसे बहुत से लोगों को दिखा सकता हूं आपको जो बाइबल पढ़ते हैं पर बाइबल उनके अंदर नहीं जाती।
दाऊद कहता है, मैंने तेरा कलाम अपने दिल में रखा है ताकि गुनाह ना करूं। परमेश्वर के वचन के रखने की जगह कबाट या लाल कपड़ा नहीं है, वो दिल है। और वो स्त्री कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र को छूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। कहां कहती थी? दिल में। पता है आज लोगों के अंदर बाइबल क्यों नहीं जा रही है? मैं आपको दिखाता हूं। ये क्या है जी? ये रीजन है बाइबल अंदर न जाने का। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार हुआ कि जब उसकी मां मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो वे इकट्ठे होने से पहले ही वे गर्भवती पाई गई। तब उसके पति, हां बोल, हाँ हाँ हाँ, मिलते शाम को मिलते, चल, हाँ 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 बाय। 1000 साल पढ़ते रहना, कुछ नहीं जाने वाला है, क्योंकि टाइम पास चल रहा है। आप मोबाइल लेके बाइबल पढ़ते हो और उम्मीद करते हो खुदा का कलाम आपके अंदर जाएगा। नॉनसेंस, ये बकवास है। मैंने बहुत से लोगों को देखा है, कितना पुश करने की कोशिश करता हूं, उठो बढ़ो, उठो बढ़ो, उठो बढ़ो, नहीं बढ़ते। लेकिन बोल दो एक दिन, कल तुझे प्रचार करना है, पूरी रात बाइबल पढ़ते हैं। क्यों? वे अपने लिए नहीं पढ़ते, परफॉर्म करने के लिए पढ़ते। सर, बीज का एक स्वभाव है, आप उसके ऊपर अच्छा पानी डालो वो बढ़ेगा, आप उसके ऊपर गंदा पानी बढ़ो वो बढ़ेगा। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितना वचन आप अपने अंदर रखते हैं? क्या आप वचन को पढ़ने के बाद भी उसे मनन करते हैं? डिड यू मेडिटेट द वर्ड ऑफ द लॉर्ड? अगर आप उसे मनन नहीं करते, वो कभी आपके अंदर नहीं आएगा। वचन को पढ़ना और वचन को अंदर रखने में उतना अंतर है जितना मूसा और यीशु में अंतर है। मुझे कई लोग पूछते हैं मूसा और यीशु में अंतर है। मैं बोलता हूं उनका कोई कंपैरिजन नहीं है। क्यों? मूसा पृथ्वी से आया था, यीशु स्वर्ग से आया था। There's no comparison. मैं फिर से कहता हूं, वचन शुरुआत नहीं हुई है, आज पूरा वर्ड कन्फेशन के ऊपर है। लेकिन वचन को शुरू करने से पहले मैं आपको कहना चाहता हूं, मेरे भाई, मेरी प्यारी बहन, जब आप प्रभु के वचन को पढ़ते हैं, उसके वचन को आदर दो। रिस्पेक्ट द वर्ड ऑफ द लॉर्ड। जब आप चर्च जाते हैं ना, फोन बंद करके जाओ, ऑफ करके जाओ, ताकि आपके पास्टर के द्वारा परमेश्वर आपसे बात कर सके। चलो यहां देखिए, आप जानते हैं एक दिन, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, एक दिन हन्ना एली को लेकर, हन्ना अपने छोटे बेटे सैमुअल को लेकर खुदा के हैकल में गई और उसने हमेशा के लिए अपना बच्चा वहां दे दिया। एक दिन बच्चा सोया था, आवाज आती है, सैमुअल, सैमुअल। वहां एली सोया था। अंकल, आपने बुलाया मुझे? नहीं नहीं, सो जा। सैमुअल, सैमुअल। अंकल, आपने बुलाया? मैंने कहा सो जा। खुदा जगा रहा है, पास्टर सुला रहा है। सुनिए, लिसन टू मी। हाँ बिल्कुल, मैं इस बात को मानता हूं, जो पास्टर खुदा को नहीं सुनता वो अपनी कलीसिया को हमेशा सुलाता है। आई बिलीव। अब फिर से, सैमुअल, सैमुअल। अंकल, आपने बुलाया? मैंने नहीं बुलाया, लेकिन एक काम कर,
अब आवाज आए तो बोलना क्या आज्ञा। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, बंदे को खुदा पुकार रहा है, बंदा एली के पास क्यों जा रहा है? पता है क्यों? वो आवाज एली की थी। खुदा एली की आवाज में उससे बात कर रहा था। यहां देखिए, जब परमेश्वर मूसा से बात करता है तो मूसा कहता है, आई हेयर द वॉइस ऑफ द लॉर्ड लाइक अ थंडर। मैं खुदा को ऐसे सुन रहा हूं जैसे उसकी आवाज बिजलियों की तरह है। इस तरह से खुदा मूसा से बात करता था। एलाइजा कहता है, आई हेयर द वॉइस ऑफ द लॉर्ड लाइक अ विस्पर। एलिया, मुझे उसकी आवाज विस्मयकारी लगती है। यह एलिया का अनुभव है। यूहन्ना प्रकाशित वाक्य में लिखता है, मैंने उसकी आवाज तुरहियों के समान सुनी। जब ट्रम्पेट्स बजते हैं, वो कहता है उसकी आवाज तुरहियों की तरह है। परमेश्वर मूसा से बिजलियों की तरह बात कर रहा है, एलिया से विस्मयकारी बात कर रहा है, यूहन्ना से तुरहियों की तरह बात कर रहा है। पर आप में से कितने लोगों ने देखा खुदा अपने भवन में अपने दास की आवाज को लेकर बात कर रहा है? मुझे एक बात बताइए, आप पास्टर का नहीं सुनते, खुदा को कब सुनोगे? If you not hear your pastor, how can you listen your shepherd? ब्रदर, मुझे प्रभु का सुनना है। जरूर सुनो, पहले अपनी पास्टर की सुनते हो? They never hear the pastor. YouTube पे जो प्रीच करता है वो हीरो है, और लोकल पास्टर उसको कुछ भी नहीं आता है। अच्छा, बपतिस्मा उसके हाथ से लिया, सब कुछ उसके हाथ से लिया, अभी तुमको कोई और समझ में आ गया तो वो तुम्हारा हीरो बन गया। सर, मैं YouTube पे प्रीच करता हूं, लेकिन मैं बिलीव नहीं करता हूं कि खुदा ने मुझे किसकी चर्च तोड़ने के लिए खड़ा किया। सैटरडे संडे किधर नहीं जाता हूं मैं। यूएस तक ठुकरा दिया मैंने। किसने मुझे अमेरिका बुलाया, न्यू जर्सी में, सैटरडे संडे, मैंने कहा मैं नहीं आऊंगा, मैं अपनी चर्च में रहूंगा। मैं हमेशा, मुझे आपकी तालियों के लिए नहीं कर रहा था, मैं हमेशा वीकडेज में आता हूं। वीकेंड्स में क्यों नहीं आता हूं? ताकि लोग अपनी कलीसिया में जाएं। हम जहां भी जाएं, हम किसी की एकता का कारण बने, न कि टूटने का। आप जानते हैं चर्च कब छोड़ी जाती है? सिर्फ एक वजह से, जब चर्च वचन न दे, जब चर्च पॉलिटिक्स रचे। मैं बोलता हूं, मत रुको उधर। एक बहन आई हमारे पास, पास्टर जी मैं आपका चर्च ज्वाइन करना चाहती हूं। मैंने कहा आ जाइए, एक सवाल है, लेकिन पुराना क्यों छोड़ रहे हो? वहां के लोग अच्छे नहीं हैं, मुझे प्रेज द लॉर्ड भी नहीं बोलते। मैंने कहा आ जाओ, ये भी नहीं बोलते। लोगों की वजह से हम चर्च छोड़े? चर्च एक ही वजह से छोड़ी जाती है, जब चर्च वचन न दे। चर्च वचन नहीं देती, मैं आपको कहता हूं निकलो, कोई जरूरत नहीं है वहां खड़े रहने की। ऐसी चर्च ज्वाइन करो जो हर रविवार तुम्हें यीशु के पीछे चलना सिखाए। एक दिन अंकल डीएल मूडी के पास एक अंकल आए। मूडी सर, यस सर, मुझे एक ऐसी चर्च बताओ जो सिद्ध है, मुझे वहां जाना है। अंकल मूडी ने कहा एक है, लेकिन आप वहां मत जाना। क्यों? क्योंकि जिस दिन आप जाओगे वो असिद्ध हो जाएगी। दैट्स ब्यूटिफुल। हालेलुया। वचन शुरू ही नहीं हुआ अभी तक। करेंगे करेंगे जी, आज ही करेंगे। प्रीच मैन ऑफ गॉड, प्रीच। हालेलुया। पूछो बाजू वाले को, कुछ समझ आ रही है तुझे? समझ आई कि समझ गई? कुछ लोग कहते हैं समझ गया। नहीं नहीं, समझ गई नहीं, समझ आई। हम लोग है ना बहुत टेढ़, हम लोगों ने कुछ भी सीख लिया है। एक आदमी ने मुझे कहा, घी अगर सीधी उंगली से न निकले तो उंगली टेढ़ी करो। मैंने कहा क्यों टेढ़ी करूं? तेल गरम करो।
काहे को टेढ़ा करना, ऑयल गरम करो ना। कभी कभी वर्क हार्ड भी करना पड़ता है, लेकिन कभी कभी वर्क स्मार्ट भी करना पड़ता है। आज इस मीटिंग में खुदा आपको एक बहुत गहरी बातें सिखाएगा, लेकिन मैं विनती करता हूं वो सुन के आमीन बोल के तालियां बजा के यहां से मत जाइएगा। सिर्फ इसे घर जाके इस्तेमाल कीजिएगा। ये आपकी जिंदगी, आपके माहौल, आपके घर को बदल देगा। आमीन। आप सब तैयार हैं? चलिए 9 बज रहे हैं। हम कोशिश करेंगे हम इसे 35 या 40 मिनट के अंदर पूरा कर दें। ठीक है? हमें अपने गवर्नमेंट के रूल्स का भी हमें आदर करना है। ठीक है? आइए मेरे साथ सब बाइबल खोलिए। कोई भी मोबाइल ना खोले, बाइबल खोले। पहला पतरस 3 अध्याय। ओपन योर बाइबल विथ मी, द बुक ऑफ 1 पीटर चैप्टर 3। मराठी में क्या बोलते हैं अनु भाई? पहला पैतरस। अच्छा, सेम ही है। पहला पैतरस 3 अध्याय। आप लोग बैठ क्यों नहीं जाते हो? इतनी अच्छी जगह है वहां पर ग्रास पे। मैं होता मैं बैठ जाता, हो सके तो बैठ जाओ। अच्छे से सुनो प्रभु का वचन। पहला पतरस 3 अध्याय। अरे बैठ जाओ, कुछ नहीं है वहां पर, कोई नहीं बैठा है। नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता ऐसे लोग खड़े होकर बेचारे वचन सुनते। बैठ जाइए, आप लोग भी बैठ जाओ। जमीन पे तो लोग खाना खा लेते। पहला पतरस 3 अध्याय और ठीक है, रीड करूं मैं 3 का 10। यहां लिखा है, क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है। किसी की याद आ गई? जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है। वाह, पतरस को पहले ही पता था अच्छे दिन कैसे आते हैं। वह अपने जीवन में बहुत सा पैसा इकट्ठा करे। लिखा है ऐसा, लेकिन आप तो यही करते हो। मुझे कभी कभी समझ में नहीं आता, रास्ता सीधा है, आपको टेढ़ा मेढ़ा पसंद क्यों है? सिंपली एलाइशा कहता है, पानी में जा, डुबकियां मार। गुस्सा किस बात का? जाओ मार दो। मैंने देखा है लोगों को कठिन रास्ते पसंद हैं। पतरस कहता है जो कोई जीवन की इच्छा रखता है, मतलब अगर आप जिंदगी जीना चाहते हो और अच्छे दिन देखना चाहते हो, उसके विषय में वो उसके बाद कहता है, वो अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोके रहे। अब बताइए, आइए सब सामने देखिए। आप चाहें तो आप अपनी बाइबल को ड्रॉप कर सकते हैं, मैं एक ही वचन खुलवाऊंगा बस। आइए सब सामने देखिए। बाइबल कहती है अब्राहम से इसहाक पैदा हुआ और इसहाक से याकूब, याकूब से ट्विंस पैदा हुए, आईसौ एंड जेकब। इसहाक से और याकूब से 12 कुलपति पैदा हुए, उसके 12 बेटे। हम एक को ज्यादा जानते हैं, आई थिंक यूसुफ को, लेकिन उसके 11 और भाई भी थे। जब वो लोग मिस्र गए तब वो कई साल तक वहां गुलाम रहे, लेकिन परमेश्वर ने अब्राहम से वादा किया था कि वो उसके वंश को गुलामी से निकाल के एक ऐसे देश में ले जाएगा जहां दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। जब फाइनली परमेश्वर मूसा को बुलाता है, आप सभी जानते हैं खुदा ने मूसा को भेजा कि जा उन लोगों को निकाल के ला, लेकिन मूसा जाने के लिए तैयार नहीं था। मैं यहां पर 5 मिनट रुकना चाहता हूं, मैं चाहता हूं आप सब ध्यान दें।
आप जानते हैं प्रभु किसे लीडर बनाता है? एक लीडर को लीडर बनाने से पहले खुदा उसमें क्या देखता है? हम किसी को लीडर बनाते हैं क्योंकि हमने बाइबल कॉलेज का सर्टिफिकेट देखा है उसके पास, अरे ये बाइबल कॉलेज करके आया है, ये तो पास्टर बनना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे और खुदा के विचारों में बड़ा अंतर है। परमेश्वर एक व्यक्ति को बुलाता है और कहता है गो एंड लीड माय पीपल। लीडर का मतलब क्या होता है? आगे आके चल के पीछे वालों को लीड करना, आओ मेरे पीछे। अब मूसा एक लीडर की तरह लीडर के लिए चुना गया और खुदा उससे कई बार कहता है बर्निंग बुश से, जा जा जा। मूसा जाने के लिए तैयार नहीं है। मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, अगर आपको यह बात नहीं पता है तो आज जान लीजिए, परमेश्वर सदैव उसी को लीडर बनाता है जो लीडर बनना ही नहीं चाहता। दैट्स अ क्वालिटी। और जो लोग लीडरशिप के लिए लड़ते हैं, खुदा उन्हें कभी लीडर नहीं बनाता, नेवर। आज आपको दिखेंगे लोग ऐसे, आज आपको ऐसे बहुत से लोग दिखेंगे जो पद के लिए लड़ते हैं। जी हां, बिल्कुल, मैंने क्रिश्चियन सर्कल में भी लोग देखे हैं लड़ते हुए। हमको डायरेक्टर बनाओ तो हम आएंगे, हमको चेयरमैन बनाओ तो आएंगे, हमको सेक्रेटरी बनाओ तो आएंगे। नीचे बैठ, मैं तो इसको कभी ना बनाऊं। एक बहन आई, सूरज भाई, मैंने कहा यस सिस्टर, मुझे वर्शिप चाहिए। मैंने कहा मतलब? मुझे यहां पर आराधना करनी है। मैंने कहा बहन आप नए नए हो, थोड़ा समय रुको, पहले प्रभु को जानो, फिर मैं आपको मौका दूंगा। 15 दिन के बाद, ब्रदर मुझे प्रभु की आराधना करनी है। मैंने कहा सिस्टर सिर्फ 15 डेज हुए हैं, थोड़ा वेट तो करो। रोज वही वही बातें। एक दिन मैं बड़ा तंग हो गया उनसे और मैंने उनको एक बात कही। मैंने कहा दीदी इधर आओ। हाँ भैया। मैंने कहा आपको किसकी आराधना करनी है? बोला प्रभु की। बोला पक्का? नक्की? मैंने कहा पक्का? हाँ हाँ भैया प्रभु की करूंगी। मैंने कहा देखो, अगर आप यहां से खड़े हो जाओ लोगों के साथ तो आप किसके लिए आराधना करोगे? प्रभु के लिए। मैंने कहा यहां से खड़े हो जाओ, किसके लिए करोगे? प्रभु के लिए। मैंने कहा वहां से करो यहां से करो, एक ही बात है। नहीं, इधर से ही करनी है, लोगों को दिखाना है मैं लता मंगेशकर हूं। आराधना क्या होती है आप जानना चाहते हैं? हेलो, कोई पीछे से है मेरे साथ? आप जानना चाहते हैं आराधना क्या होती है? एक दिन कुछ लोग एक तारे को फॉलो कर रहे थे। उन्हें पता चला कि ये तारा कोई नॉर्मल तारा नहीं है। चलते 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 ऊंटों पर, ऊंट जल्दी नहीं चलते, बहुत समय लगता है। जब मैं यूएई में था मैंने बहुत सारे ऊंटों को देखा, इतना स्पीड नहीं चलते वो लोग, आहिस्ते चलते। चलते 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 इजराइल पहुंचे और देखो डिसीव हो गए। उनको लगा यहूदियों के राजा का जन्म हुआ है तो पैलेस में हुआ होगा, सीधा हेरोदेस के पास चले गए, जबकि हमारा राजा बहुत अलग है। राजा हेरोदेस के पास जाके कहते हैं सर हमें तारा दिखाई दिया है, यहां यहूदियों के राजा का जन्म हुआ है। लिखा है हेरोदेस घबरा गया। क्यों? राजा के होते हुए किसी और को राजा बोला जा रहा था। He was offended। होता है ना, जब लोगों की पोजीशन हिलती है ना, उनकी लाइफ टूट जाती है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं, अरे अटैचमेंट रखनी है तो पोजीशन से नहीं, खुदा से रखो। क्या कहा प्रभु ने मार्था से? ये बाग जो तूने चुना है वो तुझसे छीना ना जाएगा, लेकिन जो मरियम ने चुना है वो उसे कभी छीना नहीं जाएगा। मरियम ने क्या चुना था? जीसस। मैं आपको एक सलाह दूं, खुश रहना है, किसी भी चीज से अटैचमेंट मत रखा करो। उन रिश्तों से भागो जिसमें आप रोज आधा घंटा बात करते हो। हालेलुया। कितने लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं?
अपने पास वाले से कहिए कृपया मुझसे अटैचमेंट ना रखें। खुश रहोगे, बोलो बोलो, खुश रहोगे। आजकल देखा है लड़के लड़कियों के ब्रेकअप्स होते हैं, जब भी ब्रेकअप के बाद कैसे हो जाते हैं। बहन क्या हुआ, मेरे बाबू ने मेरे को छोड़ दिया। क्या हुआ, बाबू ने छोड़ दिया। पता नहीं मेरे बाबू ने खाना खाया होगा। तुम्हारा बाबू मार के इंसान खा जाए, इतना खतरनाक बाबू है तुम्हारा, और तुम बाबू बाबू करते हो। और उससे भी पूछो तू कैसा है, मेरी सोना सोना मोना जादू टोना। और फिर तू वापस नहीं आएगी, वापस नहीं आएगी, मार 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 मार। एक भाई ने कॉल किया, ब्रदर मैं मरने जा रहा हूं। मैंने कहा किधर है तू? बोला चौथे माले पे हूं। मैंने कहा क्यों, उधर क्यों चढ़ा है? छोड़ दिया मेरे को। मैंने कहा अच्छा ये बात है, 4 माले से कुछ नहीं होगा। मैंने कहा 6 से कूद। बेवकूफ समझ के रखा है हमें। मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूं जवानों से, आपके माँ बाप नहीं है? एक लड़के ने आपको छोड़ दिया, जिंदगी खत्म। इनको भी प्रॉब्लम है इस बात से। अरे खुदा के लिए जियो, निकलो इन बकवास बातों से। लिव फॉर जीसस। क्या पड़ा है इन बातों में? नशे की तरफ ले जाएंगी ये चीजें आपको। होता क्या है, छोड़ने के बाद अकेला फील करते हैं, अकेले में हम लोग गलत चुनाव कर देते हैं। ड्रग्स लेंगे, सिगरेट लेंगे, शराब लेंगे, दाढ़ी बढ़ाएंगे। हाँ, एक भाई मिला, ब्रदर मैंने कबीर सिंह पिक्चर देखा है। मैंने कहा क्या था वो? अरे उसमें एक लड़का था, एक लड़की से प्यार करता था, लड़की ने छोड़ दिया, उसके बाद दारू पीने लगा। मैंने बोला क्या सीखा फिर? यही, लड़की छोड़े तो बेवड़ा बन। यही सीखा ना, और क्या सीखा? मैं खुश रहने की आपको चाबी देता हूं, इन बकवास बातों में अपना समय बर्बाद न करें। यू हैव अ वन लाइफ एंड लिव फॉर जीसस। मैं आपको सच कहता हूं, ये बातें आपको नहीं बोलेंगे आजकल लोग, क्योंकि हर एक को चर्च में भीड़ चाहिए। बट आई डोंट केयर। मुझे लगता है थोड़े हों लेकिन खुदा के साथ चलें। आप जानते हैं, जब परमेश्वर मूसा को कहता है गो, और जैसे मूसा फिरौन के सामने खड़ा रहता है, हे फैरो लेट माय पीपल गो अवे, मेरे लोगों को जाने दे। फिरौन कहता है नहीं, मैंने नहीं जाने दूंगा। इतनी सारी विपत्तियां परमेश्वर ने उन पर डाली, और एक दिन आखिर फिरौन टूट के कहता है निकलो तुम लोग यहां से, अब मुझे तुम्हारा कोई नहीं चाहिए। कोई कहता है 6 लाख लोग थे, कोई कहता है 11 लाख लोग थे, लेकिन इतिहास बताता है 20 से अधिक लाख लोग थे। 20 लाख से भी ज्यादा लोग एक समय निकल रहे हैं, और अब वो आगे आगे चल रहे हैं। अब परमेश्वर उन्हें एक रास्ते से निकाल रहा है। बड़े ध्यान से सुनिएगा, चाबियां ही चाबियां हैं आपके लिए। अब जैसे वो लोग वहां से पास हो रहे थे, एक राजा को पता चला कि ये लोग मेरे नगर से पास होने वाले हैं। हिज नेम वॉज बलाक, उसका नाम बलाक था। और जब उसे पता चलता है कि ये लोग मेरे यहां से पास होने वाले हैं, और उसको पता था लड़ाई होगी, झगड़ा होगा, लेकिन पता है इसके बावजूद उसने क्या किया? तलवार और बाले तैयार नहीं किए। उसने एक व्यक्ति को कॉल दिया जिसका नाम बलाम था, वो एक नबी था। उन्हें कहता है आप आइए और इन लोगों को मेरे लिए श्राप दीजिए। आपको नहीं लगता समटाइम्स नॉन क्रिश्चियंस नोस द पावर ऑफ वर्ड्स?
कभी कभी गैर यहूदी लोग, गैर मसीह लोग जो खुदा को जानते भी नहीं हैं, वो भी शब्दों की ताकत को पहचानते हैं, पर कभी कभी हम विश्वासी नहीं पहचान पाते। जरा सोचो, एक बंदे ने एक कुछ लोगों से लड़ने के लिए हथियार नहीं उठाए, उससे सिर्फ एक आदमी से कहा तू आ और उनको कर्ज कर, इन्हें श्राप दे। वो जानता था ये उससे कमजोर होंगे। और बिलाम के पास वो लोग जाते हैं, बिलाम को कहते हैं बिलाम चलिए, राजा ने आपको बुलाया है। और बिलाम खुदा का नबी, प्रभु मैं जाऊं? नो, नहीं जाना है। क्यों? जो लोग वहां से निकले हैं वे बरकतों के वारिस हो चुके हैं, मैंने उन्हें आशीषें दी हैं, तू उन्हें कर्ज नहीं कर सकता। ओके थैंक यू। हेलो भाई साहब, मुझे आपके साथ नहीं आना है। क्यों नहीं आना है? खुदा ने मना किया है। अब वो लोग जाके अपने किंग को बोलते हैं सर वो नहीं आ रहा है। अब ऐसे लोगों को पता है ऐसे लोगों का माइंड कैसे चेंज किया जाता है। बोलता है जाओ, अब एक बार फिर से उसको बोलो आप आ जाओ, हम आपको ऑडी दिला देंगे, हम आपको मर्सरीज बैंड दिला देंगे, आ जाओ आ जाओ। आपकी पत्नी के पास कुछ भी नहीं है ना, हम गोल्ड दिला देंगे। इतिहास गवाह है, खुदा के लोग 3 जगहों पे गिरे हैं, स्त्री, पैसा, घमंड। शिमशोन लड़कियों में गिरा, बिलाम पैसों में गिरा, शाऊल घमंड में गिरा। आप पढ़ के देखिए, इतिहास गवाह है लोग 3 जगहों पे गिरे हैं, वुमेनिज्म, मनी एंड द प्राइड। बिलाम पैसों में गिर गया, शाऊल घमंड में गिर गया, और आप पढ़ के देखिए सैमसन वुमेनिज्म में गिर गया। परमेश्वर उसे कहता है मत जा, उसके बाद भी देखिए वो क्या करता है। दोबारा खुदा के पास जाता है, खुदा ये लोग फिर से मुझे बुला रहे हैं, वापस क्यों पूछ रहा है तू यार, तेरे को उससे मना किया था ना। ठीक है इट्स ओके, एक बार पूछ लेना चाहिए, मैं जाऊं। आपको पता है इस बार उत्तर क्या आया? जा, गो। क्यों? सुनिए, आपका परमेश्वर इतना खूबसूरत परमेश्वर है कि वो आपको सब बताएगा लेकिन कभी आपको कंट्रोल नहीं करेगा। एक व्यक्ति पवित्र आत्मा से भर जाने के बाद भी अपनी विल की एक्सरसाइज खुद कर सकता है। अगर आप पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं और खुदा आपको कह रहा है, कोई आया सामने, किसी ने आपको बुरा भला कह दिया, आपको गुस्सा लगा कि मैं भी नहीं छोड़ूंगा, और अगर आपने ठान लिया मैं भी नहीं छोड़ूंगा, आप आगे बढ़िए, पवित्र आत्मा पीछे हो जाएगा। गो, ये तेरा विल है, लड़ना है लड़। लेकिन अगर आप यहीं पर कह दो पवित्र आत्मा भले ही इसने मुझे हर्ट किया है पर मुझे नहीं करना है, पवित्र आत्मा आपको सपोर्ट करेगा। ही ऑलवेज वर्क विथ योर विल। वो कभी आपकी विल को कंट्रोल नहीं करेगा। बाइबल में आप कभी नहीं पढ़ोगे कि दुष्ट आत्मा ने भर दिया और शैतान ने, आप कभी बाइबल में यह नहीं पढ़ोगे कि शैतान ने भर दिया और पवित्र आत्मा ने बांध दिया। उल्टा पढ़ोगे कि पवित्र आत्मा ने भर दिया और शैतान ने बांध दिया। क्यों? क्योंकि जब पवित्र आत्मा भरता है तो आपकी इच्छा आपके हाथ में ही होती है, लेकिन जब शैतान तंग करता है वो आपकी विल को कंट्रोल करता है। एक दिन यीशु मसीह पूछते हैं इस लड़के की ये हालत कब से है? कहते हैं प्रभु बचपन से है, कभी दुष्ट आत्मा इसे पानी में फेंकता है तो कभी इसे आग में। ये कैसे हो सकता है? क्योंकि दुष्ट आत्माएं आपकी विल को कंट्रोल करती हैं, खुदा कभी नहीं करेगा। जब उसने आदम को बनाया तो कहा फल मत खा। ये तो बहुत आसान है प्रभु, अगर रोकना है। प्रभु को क्या करना था? पेड़ के सामने एक स्वर्गदूत खड़ा कर देता और कहता हाथ में तलवार लेके रख, और जब भी आदम फल खाने के लिए आए। That's so simple। पर खुदा ने किसी को नहीं खड़ा किया था ये देखने के लिए कि ये क्या चुनाव करेगा। आप परमेश्वर से प्रेम मात्र गीतों से नहीं, अपने चुनावों से करते हैं। Some people think कि मैं गीत गा रहा हूं और मैं प्रभु से प्यार करता हूं। सर, दुनिया में लोग हमसे अच्छा गाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। आप जानते हैं
मैं पिछली बात क्लियर कर रहा हूं। जब वो ज्योतिषी राजा हेरोदेस के पास पहुंचते हैं, उसे पूछते हैं राजा कहां है जिसका जन्म हुआ है? बोलता है तुमने उसे कब देखा? इस समय देखा। वहीं पर फतवा जारी हो जाता है 2 साल के बच्चों को मारो। क्यों 2 साल के बच्चों को क्यों? आप जानते हो वो लोग एक छोटे बच्चे से मिलने के लिए 2 साल से ट्रेवल कर रहे थे, और जब यीशु मिलता है उसके सामने सोना रखते हैं। क्यों सोना? क्यों? तू राजा है, ये तेरी रॉयल्टी है, गोल्ड इज योर रॉयल्टी। उसके बाद वो लोग उसके सामने लोबान रख देते हैं, लोबान में से धुआं निकलता है। तू ही वो व्यक्ति है जो हमारी दुआओं को खुदा के सामने ले जाएगा। उसके बाद लिखा है मर। जब वो कोई जख्म होता है ना तो वो पिया जाता है, और वो उसके सामने मर रख रहे हैं कि एक दिन तू मरेगा और ये तुझे मिलेगा। दो साल तक ट्रैवल करते हैं और कहते हैं यहूदियों का राजा कहाँ है, हमें उसकी आराधना करनी है। कुछ मांगते नहीं हैं, उसे देते हैं। इसे कहते हैं आराधना। आराधना मांगना नहीं है, आराधना देना है। अब्राहम बेटे को लेके गया, उसने ये नहीं कहा ये लड़का और मैं जाएंगे और मैं इसको काट के आऊंगा। उसने कहा नहीं, ये लड़का और मैं ऊपर जाके आराधना करेंगे। लर्न टू वर्शिप। इसी नागपुर में मैं बहुत साल पहले आया था, एक बहुत अच्छी बैंड वहां आई थी। इतनी फेमस बैंड है कि मैं अगर मैं नाम लूं तो आप में से हर कोई कहेगा अरे हम तो जानते हैं इनको यूट्यूब पे। और मीटिंग के बाद मैं अपने कमरे में बैठा था और वो मुझसे मिलने आए और स्टाइल से पूछा, हे पास्टर सूरज, हमें बताइए आपको मेरा वर्शिप कैसा लगा। मैंने कहा कौन बोला तुम वर्शिपर है? मैंने कहा ब्रदर यू पीपल आर गुड सिंगर्स, वर्शिप तुमको दूर दूर तक नहीं पता है। उसके बाद उन्होंने मुझसे कभी बात नहीं की और मैं खुश हूं इससे। हमारे हर एक वीडियोस का यह पर्पस होता है कि आप हर एक वीडियो से कुछ ना कुछ सीखें। और आपने इस चैनल पे आपने सूरज पिरवानी सर की वीडियोस को देखा, जिनका एक ऑफिशियल चैनल है जीसस इज लाइफ, आपने कभी न कभी जरूर देखा होगा। उनके चैनल पर जो परमेश्वर के प्रति जो परमेश्वर के वचन होते हैं वे बताए जाते हैं, बहुत ही गहराई के साथ बताए जाते हैं, और उनका हर वचन 1 से 1.5 घंटे का होता है। तो मैं भी उनकी वीडियोस को वॉच करता हूँ, देखता हूँ, और उनकी वीडियोस से मैं सीखता हूँ। और जब मैं उनकी वीडियोस को देखता हूं तो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजेस भी देखने को मिलते हैं, जो कि उन प्रीचेस के बीच में या फिर कहीं बीच में देखने को मिल जाते हैं। तो मैंने सोचा कि उनके वीडियोस से जो इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं मैं आपके साथ शेयर करूं, जो कि 20 मिनट 30 मिनट के होंगे। मैं उनकी 1.5 घंटे 1 घंटे की वीडियोस में से 20 से 30 मिनट की जो इंपॉर्टेंट मैसेज वाली सीरीज है मैं आपके साथ शेयर करता हूं। तो आई होप आपको ये सीरीज अच्छे लगते होंगे, आप इनसे कुछ ना कुछ सीखते होंगे। मैं नहीं कहता कि सूरज पिरवानी सर के 1.5 घंटे की वीडियोस में केवल 20 से 30 मिनट ही इंपॉर्टेंट मैसेज होता है। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि उनका हर एक वर्ड जो परमेश्वर की ओर से होता है बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारे जीवन में रोल प्ले करता है। लेकिन हम उन बहुत ही सारे के सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, बट उनसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होता है मैं आपके साथ शेयर करता हूं, और आप इस चैनल पे उन वीडियोस को देखते हो। आप चाहो तो मेरे चैनल पे जाकर इस चैनल पे जाकर काफी सारे वीडियोस देख सकते हो, जो कि सूरज पिरवानी सर के मैसेजेस हैं, जो परमपिता परमेश्वर के वचन हैं, आपको वहां पर देखने को मिल जाएंगे, और बहुत ही गहराई के साथ सूरज पिरवानी सर ने आपके साथ शेयर किया है। मेरी आशा है कि आप ये वीडियोस देखकर ब्लेस होते होंगे, क्योंकि इन वीडियोस पर इस चैनल पर काफी कुछ कमेंट्स आते हैं, जिसमें कुछ लोग कहते हैं, ज्यादा नहीं कहते, बस 1-2 लोग का मैसेज मुझे ऐसा देखने को मिला, वो ऐसा कमेंट करते हैं कि दूसरे के मैसेजेस को कॉपी क्यों करते हो और अपने चैनल पे अपलोड करके उसे अपना बनाते हो, अपना कहते हो। तो मेरा उनको केवल यही रिप्लाई है, क्योंकि परमपिता परमेश्वर का वचन सभी के लिए है, और हमारा काम है परमपिता परमेश्वर के वचनों का प्रसार करना और लोगों तक पहुंचाना।
चाहे वो किसी के भी द्वारा कहे गए हो, चाहे वो किसी के द्वारा प्रचार किए गए हो, लेकिन हमें केवल इतना करना है कि हमें उन वचनों को, परमपिता परमेश्वर के जो वचन है, उन्हें लोगों तक पहुंचाना। हमारा केवल यही उद्देश्य है कि परमपिता परमेश्वर का वचनों का किसी न किसी तरीके से प्रचार होना चाहिए। वो चाहे हम खुद प्रचार करें या फिर कोई भी प्रचार करे, अगर हम उन प्रचार को लोगों तक पहुंचा रहे हैं तो इसमें कोई भी गलत बात नहीं है, इसमें कोई भी बुरी बात नहीं है। हमारा काम है केवल परमपिता परमेश्वर के वचनों का प्रसार करना, उन परमपिता परमेश्वर का कार्य करना, और इसके अतिरिक्त हमें कुछ नहीं सोचना। और जितने लोग ऐसा सोचते हैं, मेरे हिसाब से, मेरे अनुभव के हिसाब से, मैं जैसा मैंने समझा है उसके हिसाब से, ये वचन देखने नहीं आते और ये वचन देखकर भी इन्हें कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि उन्हें इन बातों में दिलचस्पी है कि कौन किसका क्या कॉपी कर रहा है, कौन कैसे काम कर रहा है, कौन वचन बता रहा है, कौन वचन नहीं बता रहा है। केवल उन्हें इन्हीं बातों से मतलब है। उन्हें इस बात से मतलब नहीं है कि वचन उन तक पहुंचा। उनको इस बात से मतलब है कि वचन किसके द्वारा पहुंचा। वचन से उनको मतलब नहीं है कि वचन हमारे पास आया, वचन क्या है क्या नहीं है, क्या सिखाता है, उनसे उसको कोई मतलब नहीं है। लेकिन उनको इस बात से पूरा मतलब है कि वचन किसके द्वारा आया है, कौन कर रहा है, कैसे आया है, उनको इससे मतलब है। क्या आया है, वचन में क्या आया है, उनसे उनको मतलब ही नहीं है। तो ऐसे लोगों को मैं केवल यही रिप्लाई देना चाहूंगा कि वो इन बातों पर ध्यान ना दें। अगर आप तक परमेश्वर के वीडियोस पहुंचते हैं, ज्ञान के वीडियोस पहुंचते हैं, तो आप उन्हें देखें, उनसे ज्ञान प्राप्त करें और परमेश्वर के ज्ञान में बढ़े, और इसके अतिरिक्त वो कुछ ना करें। लेकिन अगर वो इससे ज्यादा कुछ करते हैं तो परमेश्वर के लिए यह ग्रहण करने के योग्य नहीं होगा। और वो वीडियो देखेंगे, आधा घंटा 1 घंटा जो भी समय देंगे, उनका समय देना व्यर्थ हो जाएगा। वचन कहता है कि हम जो करें पूरे मन से करें। फरीसियों को यीशु मसीह ने सीधे सीधे कह दिया कि ये लोग तो केवल फालतू के टाइम वेस्ट करते हैं, परमपिता परमेश्वर की आराधना उपासना करते हैं जो कि व्यर्थ है। मजाक करते हैं ये लोग, इन लोग की आराधना प्रार्थना मैं स्वीकार नहीं करूंगा, क्योंकि इनके मन मुझसे दूर हैं। ये आते तो मेरे पास हैं, लेकिन इनका मन, इनकी सोच, इनका जो हृदय है वो मुझसे दूर है। और परमपिता परमेश्वर ने कहा मन से दीन बनो, मन के शुद्ध बनो। मन 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 हर जगह परमपिता परमेश्वर ने मन को प्राथमिकता दी है। और जब यीशु मसीह ने कह दिया कि फरीसियों के मन उनसे दूर है, तो वो कैसे परमेश्वर के पास हो सकते हैं, कैसे वो यीशु मसीह के नजदीक हो सकते हैं। इसलिए अगर हमें परमपिता परमेश्वर की उपस्थिति में चलना है, परमपिता परमेश्वर के कार्य को करना है, तो हमें इन बातों पर ध्यान नहीं देना, कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्या कर रहा है, इस बात पे ध्यान नहीं देना। हमें इस बात पे ध्यान देना है कि वचन क्या है, वचन क्यों है, वचन कैसे है, मेरे जीवन में वचन कैसे लागू होगा। अगर ये वचन मेरे पास पहुंचा है तो मैं इन वचनों पर कैसे चल सकता हूं, और अगर मैं नहीं चल सकता तो क्यों नहीं चल सकता। फिर जाकर इन सभी रीजंस को दूर करो, और जब रीजंस दूर हो जाएंगे तो फिर आप परमपिता परमेश्वर के वचन में ऑटोमेटिकली ही ग्रोथ करोगे, ऑटोमेटिकली ही बढ़ते जाओगे, और इसमें कोई भी गलत बात नहीं है। सो आई होप आपने इस वीडियो के शेयर किए जाने के पर्पस को आपने समझा होगा। तो आज के वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड।